नमस्कार दोस्तों, JSS एजू हैब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8 की एक्सरसाइज नंबर 5 वर्ग और वर्गमूल। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको सरल करेंगे। तो आइए चलते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 की तरफ। देखिए भाई, 5.1 है हमारी वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, इसमें हमें 5.1 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। यानी निम्न संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। ठीक है, अब हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्न संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। इनके जो वर्ग करेंगे उनके इकाई अंक क्या होंगे। देखो, 81 का वर्ग करेंगे तो इसमें पूरा 81 का वर्ग करने की हमें आवश्यकता नहीं है, हम केवल इकाई अंक का वर्ग करके चेक कर लेंगे। इकाई अंक के वर्ग में जो इकाई अंक आएगा वही इस पूरी संख्या के वर्ग में इकाई अंक होगा। अब देखिए, 81 में क्या है, एक इकाई अंक, तो 1 × 1 बराबर क्या आएगा, 1। तो देखो, 81 का यदि हम वर्ग करेंगे तो उसमें जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए, 272 है, 272 में इकाई अंक क्या है, 2। तो 2 का आप वर्ग कर लो, 2 × 2 करेंगे कितना हो गया, 4। तो इस पूरी संख्या का 272 का यदि आप वर्ग करोगे तो उसमें भी जो इकाई अंक है वो कितना आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार से देखिए, ये है 799, तो इसमें इकाई अंक क्या है, 9। तो 9 का वर्ग कर लो, आप क्या कर लो भाई, 9 का वर्ग कर लो, 9 × 9 कितना होता है, 81। 81 में इकाई अंक क्या है, 1। तो बोलो इसका जो वर्ग होगा पूरे का, उसमें भी इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। जैसे ये है 3853, इसमें इकाई अंक क्या है, 3 है। तो 3 का वर्ग कर लो, 3 × 3 बराबर 9। यानी इसका जो इकाई अंक होगा 3853 का जो वर्ग करेंगे उसमें जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 9 होगा। अब देखिए, 1234 में इकाई अंक क्या है भाई, 4 है, 4 है ना। तो बोलो 4 × 4 बराबर कितना हो गया, 16। और 16 में जो इकाई अंक क्या है वो क्या है, 6। तो इसका जो वर्ग करेंगे उसमें इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। इसी प्रकार से देखिए, ये है 26,387, इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसका वर्ग। यदि हम इसका वर्ग करके निकालने लग गए तो आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, केवल इकाई अंक देखेंगे। 7 का वर्ग क्या होता है, 7 × 7 कितना होता है भाई, 49 होता है। और 49 में इकाई अंक कितना है, 9। तो बोलो इस पूरे का जो वर्ग आएगा उसमें इकाई अंक कितना आएगा, 9 आएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इनमें भी हम क्या करेंगे, इकाई अंक देखेंगे। तो भाई देखो, इसका जो इकाई अंक है वो क्या है, 8 है। 8 का वर्ग करेंगे, 8 × 8 बराबर में क्या हो गया, 8 × 8 64, और इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। इसमें क्या है, 0। तो इसमें इकाई अंक क्या आएगा, 0 × 0 बराबर क्या है, 0, इकाई अंक 0 आ जाएगा। इसका वर्ग करेंगे, 6 है, 6 × 6 बराबर 36 होगा। 36 में इकाई अंक क्या है, 6 होगा। अब देखो, ये जो 5 वाला है, इसमें देखो 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 5 × 5 बराबर 25 होता है, और 25 में इकाई अंक होगा 5। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई अंक क्या होगा इसका पता लगा सकते हैं। ये हमारा 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नई वाली किताबों में तो वर्गमूल की 5.1, 5.2 है, जबकि जो किसी बच्चे के पास यदि पुराने वाली बुक है पिछली साल की, तो उसमें 6.1 से शुरू हुई एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए भाई, इसमें आगे के क्वेश्चन है जो, उनमें हम क्या करेंगे, इकाई अंक देखेंगे क्या होगा भाई।
इस पूरे में इकाई अंक क्या है 8। इसके वर्ग में क्या होगा 8 का वर्ग कर लो, 8 × 8। इसके वर्ग में क्या आएगा 64 यानी 64 आएंगे। 64 में इकाई अंक क्या होता है 4, तो इसके भी इकाई अंक में, इसके वर्ग में इकाई अंक होगा वो क्या होगा 4 होगा। जैसे ये है हमारे पास, तो इसका जो इकाई अंक है वो क्या है 0, तो 0 का वर्ग करो चाहे कुछ भी करो, 0 का क्या रहना है 0, तो इसके जो वर्ग में इकाई अंक होगा वो क्या होगा 0 होगा। इसी प्रकार से ये 12,796 है, इसका जो इकाई अंक है इसका वर्ग करो कितना आया 36। 36 में इकाई अंक क्या होता है तो 36 ऐसे ही तो लिखते हैं, 36 इकाई अंक क्या है इसमें 6, इसके वर्ग में इकाई अंक का वो क्या आएगा 6 आएगा। इसी प्रकार से ये 55,555 है, इसका इकाई अंक क्या है हमारे पास 5, तो 5 का वर्ग कर दो, 5 का वर्ग किया कितना आया 25, और 25 में इकाई अंक क्या आएगा 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये पूछ रहा है कि निम्न संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। पहले ही बता दिए कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए, इसका कारण दीजिए। अब देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी वो 1, 4, 5, 6 और 9 इन पे ख़त्म होंगी, यानी उनका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, या तो 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा। ठीक है, हाँ 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन वो किस कंडीशन में हो, यानी या तो वो डबल में हो या वो 4 में हो, डबल या 4 में, यानी सम संख्याओं के रूप में होना चाहिए। ये नहीं है कि 0 किस रूप में होगा 3, यदि 3 रूप में होगा तो वो क्या नहीं होगी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, यदि 2 में होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए वो संख्या है वो 1, 4, 5, 6 और 9 पे समाप्त होनी चाहिए। और इसके अलावा यदि वो 0 पे समाप्त हो रही है तो 0 किस रूप में होना चाहिए सम में, यानी डबल रूप में होना चाहिए भाई। जैसे 2 हो गया, फिर 4 में हो गया, ठीक है, फिर 6 में हो गया, ऐसे। तो किस में ख़त्म होनी चाहिए 1, 4, 5 और 6 और 9 पे। अगर ये संख्याएं किस पे 2, 3, 7 और 8 यदि इन पे ख़त्म हो रही है, 2, 3, 7 और 8 पे ख़त्म हो रही हैं, तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है। इसमें 0 आ जाए और वो किस कंडीशन में विषम, या जैसे 1 आ गया, 3 आ गए, ठीक है, 5 आ गए, इस रूप में आएंगे तो वो 0 वाली भी क्या नहीं होगी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। समझ में आ गई बात? बस अब ये तो था आपको बताना। अब करते हैं इस सवाल को। अब देखिए भाई, ये जो संख्या है ये देख लो किस पे समाप्त हो रही है 1057 है। ये संख्या किस पे खत्म हो रही है 7 पे खत्म हो रही है, और 7 एक पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आती, यानी 7 है वो कोई भी संख्या का आप वर्ग करोगे तो 7 नहीं आ सकता। उसमें 1 का वर्ग करोगे तो 1 आ सकता है, 3 का वर्ग करोगे 9 आ सकता है, जैसे 5 का वर्ग करोगे तो 25 यानी इकाई अंक क्या आ सकता है 5 आ सकता है, ठीक है, और 6 का करोगे 6 × 6 36, 6 भी आ सकता है, लेकिन 7 नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? तो इसका एक ही कारण है कि दी गई संख्या किस पे समाप्त हो रही है 7 पे समाप्त हो रही है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है ना, दी गई संख्या 7 पर समाप्त हो रही है, समाप्त हो रही है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। भाई ये क्या कह रहा है, ये वर्ग दिया हुआ है हमें, और वर्ग में यदि 7 आ रहा है तो यह क्या होगा, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है ना, दी गई संख्या 7 पर समाप्त हो रही है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ये कंडीशन इस पे लागू हो जाएगी। भाई 3 है तो किसी के वर्ग में 3 नहीं आ सकता, यदि वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो। ठीक है ना, 3 नहीं आ सकता, 9 आ सकता है। ये देख लो 8 है,
8 है, तो ये किसका है? ये कोई संख्या का वर्ग दिया हुआ है और वर्ग में हमें क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लिखना वही है कि दी गई संख्या है, दी गई संख्या का वर्ग, दी गई संख्या का वर्ग, सॉरी यहाँ पे लिखना दी गई संख्या का वर्ग, ठीक है। दी गई संख्या का वर्ग 7 पर समाप्त हो रहा है, इसलिए जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, दी गई संख्या का वर्ग 8 पर समाप्त हो रहा है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार से ये देख लो 2 है, दी गई संख्या का जो वर्ग है वो किस पे समाप्त हो रहा है? 2 पे समाप्त हो रहा है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार से अब देखो 0 वाला आ गया, यदि ये 0 सम संख्या में होते तो हम कह देते कि भाई हो सकता है, इसको आगे और चेक करते, लेकिन सबसे पहले क्या दिया हुआ है? विषम संख्या में दिए हुए हैं 3 0 है, तो 3 0 है, तो ये भी क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। समझ में आ गई बात? क्योंकि जैसे हम 10 का वर्ग करते हैं, 10 का वर्ग करते हैं कितना आता है? 100 आता है, 100 में कितने 0 आ गए? 2। 100 का फिर वर्ग करते हैं कितने आता है? 10,000 आता है, 10,000 में कितने आते हैं? 4 0 आते हैं, मतलब 3 वाला ऑप्शन ही नहीं है पूर्ण वर्ग में। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार से ये आ गई, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दी गई संख्या का जो वर्ग है वो किस पे समाप्त हो रहा है? 2 पे, 2 पे समाप्त हो रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और अब ये देख लो फिर 3 0 वाला आ गया, तो किस पे समाप्त हो रहा है? 0 पे समाप्त हो रहा है, वो भी किस रूप में? विषम रूप में। यदि विषम रूप में किसी संख्या का वर्ग समाप्त हो रहा है 0 पर, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए ये लो, इस पे भी क्या समाप्त हो रहा है? 0। अब यदि इसके आगे 1 0 और होता तो हम थोड़ा और ट्राई करते, लेकिन सीधी बात यही है कि इसमें विषम रूप में है, तो बताओ ये भी नहीं होगी। यानी दी हुई संख्याओं में ये इसने पहले भी कह रखा है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन हम या फिर दी गई संख्या 8 पर समाप्त हो रही है, संख्या का वर्ग 8 पर समाप्त हो रहा है, समाप्त हो रहा है। दी गई संख्या का वर्ग 8 पर समाप्त हो रहा है, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, यदि ये आपको दिखाई नहीं दे ये वाला देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दी गई संख्या का वर्ग 8 पर समाप्त हो रहा है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। यही लिखना, जैसे 2 वाला है तो ये लिखना है कि दी गई संख्या का वर्ग 2 पर समाप्त हो रहा है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। 0 पे हो रहा है तो 0 में क्या लिखेंगे कि 0 विषम रूप में है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्न संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, ये पूछ रहा है कि यदि इन संख्याओं का वर्ग करें तो वो हमें एक विषम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल आप इकाई अंक का वर्ग कर लीजिए। इकाई अंक का वर्ग करेंगे, यदि वो एक सम या विषम संख्या आता है तो उसी के आधार पे हम बता सकते हैं कि इसका जो वर्ग है वो सम होगा या विषम होगा। जैसे ये क्या है, इकाई अंक 431 में इकाई अंक 1 है, और इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना आएगा? 1। 1 बताओ सम है या विषम है? विषम है ना, तो इसका जो वर्ग होगा, इसका जो वर्ग होगा वो क्या होगा? एक विषम संख्या होगा। क्या होगा भाई? विषम संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए 2826 है, इसमें इकाई अंक क्या है? 6। 6 का क्या करेंगे हम? वर्ग, यानी 6 × 6 बराबर हो गया 36। बताओ 36 एक सम संख्या एक विषम है? सम है कि विषम? सम है ना, तो इसका जो वर्ग होगा वो भी क्या होगा? वर्ग क्या होगा? एक सम संख्या होगा। क्या होगा भी? सम संख्या होगा। इसी प्रकार से ये देखो 7779, अब इसमें क्या होगा? 9 है, तो देखो 9 × 9 क्या हो रहा है? 81। बताओ 81 सम है या विषम है? विषम है। विषम है, तो इसका जो वर्ग होगा वो भी क्या होगा? वर्ग विषम संख्या होगा। क्या होगा भाई? विषम संख्या होगा। ठीक है, अब देखो लास्ट वाली, यानी 82,004,
इसमें क्या होगा, इकाई अंक क्या है 4, 4 इंटू 4 बराबर क्या हो गया अभी 16। देख लो 16 क्या है सम है ना, तो इसका वर्ग भी क्या होगा, वर्ग बराबर सम संख्या होगा। ये लो भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। नंबर 4 दिया गया है कि प्रतिरूप का अवलोकन करके रिक्त स्थान भरिए। हमें केवल इसे देखना है और ये वाले खाली स्थान हमें भरने हैं। देखो 11 का स्क्वायर होता है 121 दे रखा है, इसके बाद में 101 का स्क्वायर होता है, तो 101 के स्क्वायर में क्या किया, देखो 101 के स्क्वायर में इसने कि 1 2 1 लिख दिया, बीच में 1 0 है तो 1 और 2 के बीच में 0 और 2 और 1 के बीच में 0। अगले में देखो 1001 का स्क्वायर तो 121 है ही, बीच में 2 0 है तो दोनों तरफ 2 2 0। इसी प्रकार देखो अब क्या है 10,001 का स्क्वायर है तो बीच में कितने 0 है 4, तो यहाँ भी 4 लगा दो, 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 और 4। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये देख लो इस 1 और 1 के बीच में कितने 0 हैं 6, 2 4 और 6 0 है, तो आप क्या करोगे 1 1 2 3 4 5 6 0, फिर क्या आएगा 2 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 0 और फिर बच गया 1। बस यही करना है इसमें, आपको केवल बीच वाले 0 काउंट करने हैं, दोनों तरफ क्या करने हैं इसमें 4 4 और इसमें बीच में जितने हैं वो इसके और इसके बीच में लगाने, यानी इसके बीच में भी 6 आएंगे और इसके बीच में भी 6 आएंगे। समझ में आएगा। नंबर 5 नंबर में वही है कि प्रतिरूप का अवलोकन करके रिक्त स्थान को भरिए। अब की बार क्या दे रखा है 11 का स्क्वायर दे रखा है, बीच में 1 0 है, दोनों तरफ 1 0 है। अब क्या कह रहा है कि 10 जितनी बार 10 है उसको जस्ट एक अगले अंक तक लिखना है, यानी जैसे 10 है 10 फिर 20 और फिर 30 3 तक लिख दिया, फिर वापस कितना 20 10 ऐसे करके लिखना, ठीक है ना। 10 की जगह अपने पास आएगा 1 इसमें। अब जैसे इसमें कितनी बार 10 है 3 बार है ना, तो 10 को 10 20 30 और 40 तक लिखेंगे, यानी 3 बार है तो 10 प्लस में लिखेंगे, यानी 10 20 30 और 40 लिख दिया 40 तक, फिर वापस घटते क्रम में 30 और 20 और फिर 1, यानी 10 की जगह हमें क्या लिखना 1 लिखना है। अब देखो इसी प्रकार इसको लिखना है कि ये संख्या क्या हो सकती है, यहाँ पर देखो 10 20 30 40 और 50, यानी यहाँ पे 1 प्लस दिखाई दे रहा है तो हमें इस तरफ कितना लेना 1 कम लेना है, यानी 10 10 10 10 और 1 का स्क्वायर, यानी 10 10 देखो कितने बार हो गया 1 2 3 4 बार हो गया ना। अब देखिए 1 2 3 4 तो हो गया, लेकिन 1 प्लस लिखना है 5 बार हो गया, फिर घटते क्रम में 40 30 20 और 10। ठीक है, इस प्रकार से ये हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं हम कि दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। अब देखो लुप्त संख्याएं यहाँ तक दिया हुआ, देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। देखना आप क्या किया है, इन दोनों का गुणा किया, इन दोनों का गुणा करके जो आया उसका वर्ग किया और जस्ट अगली संख्या का वर्ग करना। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और इस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 और 4 8 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी इधर भी 9 आ रहा है और उधर भी 9 आ रहा है। इसी प्रकार से इस तरफ यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में बराबर आना चाहिए। अब देखो इसमें क्या किया है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर कर दो और जस्ट अगली संख्या का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार इसमें 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 इंटू 4 12, 12 का स्क्वायर जस्ट अगली संख्या वो 13 का स्क्वायर ही आएगी। अब देखो 4 और 5 कितने हो गए 20, लेकिन ये संख्या क्रमागत होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो 4 और 5 क्या हो गया 20, 20 का स्क्वायर है, अगला 21 का स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार अब देखिए हमें दिया हुआ है कि 5 का स्क्वायर प्लस में खाली स्थान है, यानी यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा ताकि ये 30 का स्क्वायर हो जाए। तो हमें पता है 5 के बाद में 6 का स्क्वायर आएगा, ये 30 हो गया, 30 हो गया तो अगला हमें 31 का स्क्वायर मिलेगा। आप 30 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करके जोड़ लेना और 31 का स्क्वायर करके देखना, इस तरफ और इस तरफ दोनों साइड जो मान है वो बराबर प्राप्त होगा हमें। इसी प्रकार देखिए 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो बताओ 6 इंटू 7 कितना हो गया 42 का स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा 43 का स्क्वायर। ठीक है, ये विलुप्त संख्या थी, एक ये थी और 2 संख्या ये थी। अब बताओ आप नहीं कर सकते क्या? इसी प्रकार से हमें क्रमागत यदि कोई संख्या दे दे और वो संख्या विलुप्त हो तो हम उसका बिल्कुल क्या निकाल सकते हैं
वर्ग निकाल करके और उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है, 1 3 5 7 9, यानी प्रथम 5 विषम संख्याएं दे रखी हैं। और किन्हीं भी विषम संख्याओं का यदि आपको योग ज्ञात करना हो तो आप जितनी विषम संख्याएं हैं उनका n स्क्वायर से क्या कर दो, योग ज्ञात कर दो। समझ में आ गई बात, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए अपने संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 और 5, तो इसका बिना योग किए ही हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 25। तो बताओ इन संख्याओं का योग कितना होगा, 25। आप जोड़ करके देख लेना। ठीक है, इसी प्रकार से ये दी हुई है हमें। देखो कितनी विषम संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी है भाई, 10 विषम संख्याएं कितनी है, 10। तो इनका योग कितना होगा, योग हो जाएगा इसका, किससे करेंगे, n स्क्वायर और बराबर 10 का स्क्वायर और बराबर में 100। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए अब ये कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी है भाई, 12, यानी संख्याएं कितनी है टोटल, 12। योग ज्ञात करना है हमें, योग बराबर हो जाएगा n स्क्वायर से, तो हमारे पास है 12 और 12 का स्क्वायर बराबर 144। इस प्रकार से हम इसको बिना जोड़े ही डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसका योग ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहे इनको जोड़ करके भी देख सकते हो एकदम। क्लास को 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखना है, यानी 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे, देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, यानी इसका जो योग आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 49, यानी 49 आएगा। 7 विषम संख्याओं के रूप में लिख दिया। अब इसी प्रकार क्या लिखेंगे हम, 121 को लिखेंगे किस में, 11 विषम संख्याओं के रूप में। तो देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। अब देख लो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 121 होगा। इस प्रकार से हमें क्या करना है, विषम संख्याओं के रूप में लिखना है। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। निम्न संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है ना, अब देखो हमारे पास पहला है 12 और 13। 12 और 13 भाई हमें ये पूछ रहा है कि 12 और 13 का जो वर्ग होगा उसमें कितनी संख्याएं होंगी। तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि n-1। अब जैसे इनके बीच में संख्याएं देखेंगे, देखो 12 का वर्ग करेंगे कितना होता है, 144, और 13 का वर्ग करेंगे होता है 169। बताओ इनके बीच में टोटल अंतर कितने का है, 25 का। लेकिन हमें क्या होगा, 25 - 1, तो संख्याएं हो जाएंगी 24 संख्याएं, यानी जो संख्याएं जितनी आएंगी उससे एक कम। ठीक है ना, तरह दे रखा है हमें 25 और 26। देखो भाई 25 का वर्ग होता है 625 और इसका वर्ग होता है 676। तो देख लो कितना हो गया भाई, 50 और 1 51। कितनी संख्याएं होगी, 51। तो अब जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, 51 - 1, यानी 50 संख्याएं। इसी प्रकार से हमें 99 और 100 दे रखा है ना। 99 का वर्ग कितना होता है, 9801, और इसका होता है 10,000। अब देखो इसमें से ये घटाएंगे कितना आएगा भाई, 199। 199 - 1, यानी जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, 198 होंगी। ठीक है ना, कितनी होंगी भाई, 198 संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1 वर्ग और वर्गमूल की यहीं पर कंप्लीट होती है। आने वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 5.2 को लेकर के होगी, और
जितना जल्दी हो सके हम सिलेबस को ख़त्म करके और इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।